नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का आरजेडी कांग्रेस पर तीखा हमला। पाली में ट्रक बस की टक्कर, 15 घायल। जयपुर में लुटेरी दुल्हन ले भागी गहने और कैश। जयपुर अलवर में बारिश, बीसलपुर बांध के 2 गेट खोले। जल्द ही जारी होगी प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी वे यहां आते हैं तो यहां की मिठास उनके ध्यान में आती है। उन्होंने मुजफ्फरपुर की लीची की मिठास की तुलना यहां के लोगों की बोली से करते हुए कहा कि आपकी यह बोली उतनी ही मीठी है जितनी यहाँ की लीची। उन्होंने तेज बारिश के बावजूद जनसभा में उमड़े विशाल हुजूम के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरनगर की जनसभा में राहुल गांधी का नाम लिए बिना कांग्रेस और आरजेडी पर छठी मैया के अपमान का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मां गठबंधन के नेता छठ पूजा को गाली देने का काम कर रहे हैं और इसे ड्रामा या नौटंकी बता रहे हैं। पीएम मोदी ने भावुक होते हुए पूछा, क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहेगा? पाली में आज गुरुवार सुबह हाईवे पर एक निजी बस मोड़ पर ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में बस में सवार करीब 15 यात्री घायल हो गए। सभी को एम्बुलेंस से पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। ग्रामीण सीओ रत्नाराम देवासी ने बताया कि बस सोजत से पाली की तरफ जा रही थी। ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में हाईवे पर खेतावास के निकट मोड़ पर दोनों में टक्कर हो गई। बस में करीब 25 यात्री सवारी थी। सभी घायलों को इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर ट्रांसपोर्ट नगर थाना प्रभारी भवानी सिंह, सदर थाना प्रभारी कपूरा राम, कोतवाल जसवंत सिंह भी बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचे। जयपुर में लुटेरी दुल्हन के लाखों रुपए की कीमत के गहने कैश लूटकर भागने का मामला सामने आया है। शादी के 5 महीने बाद गहरी नींद में पति को घर में सोता छोड़कर लुटेरी दुल्हन भाग गई। झूठे केस में फंसाने की धमकी देने वाली दुल्हन पहले भी शादी कर पति को लूटकर भाग चुकी है। जवाहरनगर थाने में पीड़ित दुल्हन ने लुटेरी दुल्हन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र ने बताया कि जवाहरनगर के रहने वाले दूल्हे ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फरवरी 2025 में उसकी शादी जयपुर की रहने वाली युवती से हुई थी। जयपुर, अलवर, करौली सहित कई जिलों में गुरुवार सुबह तेज बूंदाबांदी हुई। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हल्की ठंडक बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों में धुंध भी छाई रही। इससे विजिबिलिटी कम रही। राजस्थान के 13 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। अरब सागर में बने चक्रवात का असर भी देखने को मिला। गुरुवार सुबह 6 बजे तक बीसलपुर बांध का दूसरा गेट भी 2 मीटर खोल दिया गया। अब दोनों गेट को 2-2 मीटर खोलकर प्रति सेकंड बांध से बनास नदी में 240 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। राजस्थान के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। इसके लिए 500 से ज्यादा प्रिंसिपल की लिस्ट तैयार हो चुकी है और मुख्यमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। पूर्व में जारी प्रिंसिपल ट्रांसफर लिस्ट के कुछ संशोधन भी इस लिस्ट में होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट स्वयं जयपुर पहुंच गए हैं। राज्य में 4000 से ज्यादा प्रिंसिपल के ट्रांसफर करने के बाद अब तक भी प्रिंसिपल के ट्रांसफर ऑर्डर में संशोधन नहीं किया गया है। राजस्थान के कई शहरों में अब भी रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाए बिना आवास और भूखंडों की बिक्री की जा रही है। बिल्डर और निजी डेवलपर्स ऐसे मामलों में एजेंट को आगे कर रहे हैं। आम जन को इस तरह की धोखाधड़ी से बचाने के लिए सरकार ने एक बार फिर सभी नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और नगर विकास न्यासों को सख्त निर्देश दिए हैं कि रेरा में रजिस्टर्ड किए बिना किसी भी योजना का पट्टा जारी न करें। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश केवल निजी डेवलपर या बिल्डरों तक सीमित नहीं है, बल्कि नगरीय निकायों की भी अपनी योजनाओं पर लागू होंगे। अयोध्या में 42 किलोमीटर लंबी 14 कोसी परिक्रमा चल रही है। प्रशासन के मुताबिक आज गुरुवार तड़के से करीब 10 लाख श्रद्धालु सरयू स्नान करने के बाद परिक्रमा कर रहे हैं। यहाँ जोरदार बारिश हो रही है। रास्ते में कहीं जल भराव है तो कहीं कीचड़ हो गया है। इसके बावजूद श्रद्धालु रुक नहीं रहे। पॉलीथीन, बोरी और तिरपाल ओढ़कर जय श्री राम के जयकारों के बीच नंगे पांव आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में रास्ते की रज को माथे पर लगाकर हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले रहे हैं। परिक्रमा को लेकर पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। पाली में एक 66 वर्षीय वृद्ध को झांसे में लेकर करीब 5 लाख रुपए की सोने की चैन लेकर एक नागा साधु कार में फरार हो गया। वृद्ध उसके पीछे भागा, लेकिन वह हाथ नहीं आया। पुलिस ने अभय कमांड क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज खंगाले। घटना पाली शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के आईडीबीआई के निकट गुरुवार सुबह करीब 7 बजे की है। नीम के पत्ते तोड़कर आ रहे 66 वर्षीय रायचंद्र पुत्र जसराज जैन को उनके घर के बाहर एक सिल्वर रंग की कार में आई नागा साधु ने रोका और 50 रुपए देकर सिर पर हाथ रखकर बोला कि जाओ, अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंत आने वाला है। फिर बोला कि जीवन में सुख समृद्धि चाहिए तो गले में पहनी सोने की चैन दो, उसे मैं मंत्र करके देता हूँ, काफी फायदा होगा। जैसे ही वृद्ध ने चैन खोल कर दी, कार में बैठा नागा साधु के साथ वाले युवक ने कार दौड़ा दी।
देश की उत्पादक मंडियों में इन दिनों नए गुड़ की आवक शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर गुड़ मंडी उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ के लिए जानी जाती है। यहाँ पर वर्तमान में करीब 6000 मन गुड़ की दैनिक आवक हो रही है। जयपुर के कारोबारी मुरारीलाल अग्रवाल ने बताया कि मंडी में प्रतिदिन 4-5 ट्रक नए गुड़ की आवक हो रही है। यहाँ पर गुड़ के थोक भाव ढैया 43 से 46, पेड़ी 41 से 43, लड्डू 44 से 46 और रसखट 40 से 41 रुपए प्रति किलो चल रहे हैं। जोधपुर कलेक्ट्रेट स्थित ग्रामीण कोष कार्यालय में इस समय कर्मचारियों में घमासान मचा हुआ है। कोषाधिकारी अतुल श्री पूनिया, अतिरिक्त कोषाधिकारी दीपिका राठौर, डबल ए और लोकपाल वर्मा, वरिष्ठ सहायक अवधेश बारट और सहायक लेखाधिकारी इकबाल मेहर आमने सामने हैं। दोनों महिला कर्मी अपनी रैकी करने, निजी चैट वायरल करने जैसे आरोप लगा रही है, तो अन्य कर्मचारियों का कहना है कि गलत बिलों को पास करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उच्च अधिकारियों को भी इस पूरे मामले का पता है, लेकिन वे चुप्पी साधे बैठे हैं। राजस्थान के डीग जिले में पुलिस ने 9 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर आसान सवाल का जवाब देने के बदले लोगों को आईफोन 17 देने का लालच देकर ठग रहे थे। इनके पास से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन, 16 एटीएम कार्ड, फर्जी सिम कार्ड और एक थार गाड़ी बरामद की है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि ये लोग सेक्स टॉर्शन के जरिए भी लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और फिर मोटी रकम वसूलते थे। लेकिन उसके बारे में लोग जागरूक होने लगे थे, इसलिए ज्यादातर ऑनलाइन प्रतियोगिता के नाम पर ठगी करके ही इनकी मोटी कमाई हो रही थी। बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या से जूझ रही टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा की सड़कों का लेवल, नाले और नालियों का फैला जाल तथा तालाब व झील के स्वरूप का विश्लेषण कर ड्रेनेज प्लान बनाया जाएगा। यह प्लान वर्ष 2035 तक शहर में होने वाले बदलाव पर आधारित रहेगा। राज्य सरकार से डीपीआर की मंजूरी मिलने के बाद ही प्लान पर कार्य शुरू हो जाएगा। अधीक्षण अभियंता यूआईटी राजू बडारिया ने बताया कि राज्य सरकार ने भीलवाड़ा शहर के जल निकासी और वर्षा जल प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल की अगुवाई में अधीक्षण अभियंता राजू बडारिया व सहायक अभियंता रोहन अजमेरा ने तकनीकी सलाहकारों के साथ ड्रेनेज प्लान का विश्लेषण करना शुरू कर दिया है। सिरोही जिले के आबू रोड स्थित सदर थाना परिसर में बुधवार देर रात एक भालू घुस गया। इस दौरान भालू थाने में स्थित मंदिर पर पहुंचा और गेट खोलकर अंदर चला गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उनका वीडियो बना लिया। भीड़ देखकर भालू मौके से भाग गया। आबू रोड सदर थानाधिकारी दर्शन सिंह ने बताया, घटना बुधवार रात 12 बजे की है। एक भालू माउंट आबू की पहाड़ी पर से नीचे उतरकर थाना परिसर में आ गया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसका वीडियो बना लिया। संभव है कि भालू मंदिर में रखे प्रसाद की खुशबू के चलते मंदिर के अंदर घुस गया और घी नारियल का प्रसाद खाने के बाद वापस पहाड़ी की ओर चला गया। सरकार जल्द ही किसानों के खातों में 21वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर के पहले सप्ताह में यह राशि जारी हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सरकार ने साफ किया है कि केवल उन्हीं किसानों को अगली किस्त मिलेगी जिन्होंने अपनी eKYC और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है। अगर आपकी जानकारी अधूरी है या eKYC लंबित है तो आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के लिए टिकट बुक करने को टूरिस्ट को काफी परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए रणथंभौर फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टिकट बुकिंग प्रोसेस को आसान बनाने की कोशिश की है। रणथंभौर टूरिज्म प्रमोद धाकड़ ने बताया कि यहाँ कई तरीकों से टिकट बुकिंग होती है। एडवांस बुकिंग, तत्काल बुकिंग, करंट बुकिंग जो पहले विंडो बुकिंग होती थी, अब सभी तरह की बुकिंग पूरी तरह से डिजिटल और कैशलेस कर दी गई है, जो टूरिस्ट को इसी तरीके से करनी होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।